हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती सारी रीडिंग को अपने ऊपर मत लीजिएगा। कलेक्टिव्स में लोग देखते हैं तो किसी और के लिए होगी, ऐसा सोच के आप जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में करंट एनर्जी क्या है आपकी करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बड़ी तेज़ी से उछला है कार्ड, देखते क्या है। नाइट, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। लक, रूटीन, वाटरप्रूफ, ठीक है। एक कार्ड और है कमिटमेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे नाइट की एनर्जी है। किसी ने आपके साथ किया गया कमिटमेंट तोड़ने की कोशिश की गई है। ये देखिए, कोई आपका लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो सकता है जिसने या बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जिसने आपसे पहले तो कमिटमेंट की, उसके बाद कमिटमेंट को निभाया नहीं, वहाँ चीटिंग कर ली, धोखा दे दिया, झूठ बोला, ठीक है। ये कमिटमेंट का कच्चा इंसान है जो भी आपकी ज़िंदगी में है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है। और यहाँ पे जब आपने चीज़ों को याद दिलाया होगा ना, तो आपसे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट भी किया होगा। बेईमान लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सच्चाई अगर सामने खोल के रख दो ना तो उस पर लड़ाइयाँ, झगड़े होते हैं। यहाँ पे नाइट की एनर्जी है कुछ लोगों के साथ मिलके जो कमिटमेंट करने वाला इंसान है आपकी ज़िंदगी में, जिसने झूठा कमिटमेंट किया और वादा निभाया नहीं, धोखा दे दिया। ये बिजनेस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये रात के समय आपके लिए गलत चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रहा है। रात के समय कमिटमेंट निभाया नहीं, जब आपने उस बात पे जिक्र किया तो कॉन्फ्लिक्ट किए गए। कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद रात के समय में नाइट की एनर्जी आ रही है। रात के समय आपके ऊपर डार्क एनर्जीज को थ्रो किया गया यहाँ पे पूरी तरीके से। आपका लक चुराने की कोशिश पूरी तरीके से, रूटीन वे में आपके ऊपर, आपके लक पे बहुत सारे यहाँ पे स्पेल्स किए गए हैं। आपका लक देख के कोई ना पूरी तरीके से जलन की एनर्जी आ रही है कि आपका लक ऐसा है ना कि कम मेहनत में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बाय बर्थ ही आपको ऐसा कुछ है आपके पास, क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्रो के मुख में मछलियाँ बारिश में जो गिरती हैं वो इसके मुंह में अपने आप जा रही हैं। इसे तो ज़मीन से उठाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसने अपना मुंह खोल दिया है। तो आपका लक कुछ ऐसा है। इस लक पे कोई डार्क एनर्जी भेजी जा रही है रात के समय आपके ऊपर, और ये कोई बहुत आपका करीबी है जिसे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हर एक रग रग से आप वाकिफ़ हैं इस इंसान के। इसी ने आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है, जो भी कमिटमेंट बिजनेस में किया है, रिलेशनशिप में किया है। लेकिन यहाँ पे वाटर प्रूफ है। आपके ऊपर एंजल्स की, डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जहाँ आपको
एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप इनके नेगेटिविटी में भीग नहीं सकते। नेगेटिविटी प्रोजेक्शन में आपको कोई हार्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है आपके पास। वाटरप्रूफ कोई भी चीज़ पहन के, वाटरप्रूफ आप छतरी ले लीजिए, वाटरप्रूफ आप पहन लीजिए, तो आप भीगेंगे नहीं। ठीक ऐसी ही एनर्जी है कि जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, लेकिन रात के समय आपके ऊपर नेगेटिविटी जो भेजी जा रही है उससे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कुछ थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख सकती हैं, आपको आ सकती है। जिसने भी आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है ना, अब वो पूरी तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने उसके मुंह पे उसको आईना दिखा दिया है, आपने बोल दिया है, और ये बोलना उसे पसंद नहीं आया। कोई भी हो, रूटीन वे में आपके ऊपर, यानी कि लगातार एक रूटीन बना रखा है इस इंसान ने आपके ऊपर ये स्पेल्स करने का। चलिए देखते हैं कि क्या है आगे। कार्ड से देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूं। सावन के अंधे को हमेशा हरियाली ही दिखती है। तो सावन के अंधे को हमेशा हरियाली ही नज़र आती है। जो सावन के महीने में अंधा होता है ना, तो उसको हमेशा हरियाली ही नज़र आती है। तो कोई ना कोई यहाँ पे जब तक असलियत आएगी सामने ना, तब तक बहुत कुछ लूट चुका होगा इस इंसान का, जिसने आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है आपके साथ, है ना। तो लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है। ये एक बहुत अफसोस की बात है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। द हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून। तो मैंने कहा कि रात के समय कोई ना कोई आपके ऊपर यहाँ पे स्पेल्स किए जाते हैं। एनर्जी में आया है कि आपने किसी को ना सच का आईना दिखाया, तो उसे बहुत बुरा लग गया। ये कोई भी है आपकी ज़िंदगी में। बॉटम में अब हम देखेंगे। बॉटम, तो बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम इधर रख देते हैं, ठीक है। तो जो आपको, जिसने भी आपको धोखा दिया ना, चीट किया, ये रिलेशनशिप की बात है, ठीक है। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी पहले ही निकल के आ गया। कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की चमक दमक लाइट देख करके कोई आपको धोखा दिया, किसी ने कमिटमेंट तोड़ा आपका। तो मैंने जैसे कहा, सावन के महीने में जो इंसान अंधा होता है, तो फिर वो भले उसकी आंखें ना रहे, उसे हमेशा हरियाली ही नज़र आएगी। तो ऐसा कोई अंधा हुआ, आपको बिना सोचे समझे किसी ने धोखा दिया, किसी और जगह पे गया थर्ड पार्टी, जहाँ पे उसे हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, आपको चीट करके, आपको धोखा देके। लेकिन जब तक इन्हें होश आएगा ना, जब तक इन्हें सच दिखेगा, तब तक बहुत कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका होगा। ये आपके पार्टनर की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी मेहनत से एक पैसे से जमा जोड़ करके अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनाया या रखा है, वो सब कुछ थर्ड पार्टी उन्हें हरियाली दिखा के, या ऐसी चीज़ें, आपको तो पता ही है, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत कुछ नुकसान कर सकती है या कर सकता है, कोई भी ये हो सकता है। सारी मेहनत, जब तक इन्हें समझ में आएगा कि इनके साथ क्या हो गया है,
ये जब तक समझ पाएंगे तब तक बहुत कुछ यहाँ पे बुरा हो चुका होगा। इतना कोई अंधा कैसे हो सकता है। बाद में ना इनका जब सब कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा बर्बाद किया जा चुका होगा, उसके बाद सिर्फ इनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी से सिर्फ लड़ाई झगड़े बचेंगे। थर्ड पार्टी के तरफ के ही लोग, एक इंसान यहाँ पे है और 4 इसे मार रहे हैं, तो देखिएगा इनका ये हश्र होने वाला है। कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि अपना सब कुछ यहाँ पे गंवा भी दिया, अब इसके बाद लाठी डंडे भी खा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थर्ड पार्टी है जिसका असली चेहरा इनके सामने जब तक आएगा ना, तब तक अफसोस के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी के चेहरे पे झूठ का परत जो चढ़ा हुआ था वो देख के या आपको धोखा दे के गए थे, और जहाँ पे गए वहाँ पे इनका बहुत कुछ यहाँ पे छीन भी लिया जाएगा या हो चुका होगा। अब इनकी ज़िंदगी में सिर्फ लड़ाई झगड़े बचे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बचे हैं। 4-5 लोग इन्हें घेर घेर के मारने के लिए, देखिए बहुत बुरी यहाँ पे कंडीशन मुझे दिख रही है। और ये जहाँ भी जाके फंसे ना, वो लोग डेविलिश हैं, डेविलिश एनर्जी से डील करने वाले। ये थर्ड पार्टी जो है इन्हें बांध के अपने चंगल में रखना चाहती है और अपने हिसाब से नचाना चाहती है। ये चीज़ें इन्हें अब नौकर बनना मंजूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दे के सोचा था ना कि अब ये थर्ड पार्टी को भी धोखा दे लेंगे, लेकिन यहाँ पे बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। इन्होंने जो देख के गए थे ना, इन्हें लगा था वो सदाकाल रहेगा, हमेशा रहेगा। सावन के महीने में अंधे हुए थे ना, तो इन्हें लगा था हमेशा ही हरियाली रहेगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मुझे पलटता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, इस थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपके ऊपर भी बहुत सारे स्पेल्स किए कि आप कभी भी इनकी सच्चाई को ना जान सके। लेकिन आप ठहरे द हायरोफेंट, बहुत आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है। यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपको बहुत सारे इंट्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं और पता चली हैं। आप बहुत सैड एनर्जी में गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इतने नॉलेजेबल पर्सन रहते हुए आप जैसा इंसान तो इन्हें कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता जो ये आपको छोड़ के गए। हर एक सवाल का जवाब आप थे इनके ज़िंदगी में। ये कहीं भी फंस जाए तो आप इनकी पूरी मदद करते थे, लेकिन इन्हें क्या ही कहा जाए, इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है। यही चीज़ें मैं बार बार दोहरा रही हूँ। थर्ड पार्टी के चक्कर में ये इंसान इतना अंधा हुआ कि इसने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके हक का पैसा इन्होंने वहाँ जाके उड़ाया थर्ड पार्टी में, और वही थर्ड पार्टी आज इन्हें डंडे खिलाने पे मजबूर कर रही है। हो सकता है इन्हें धमकी भी दी जा रही हो, ब्लैकमेल भी किया जा रहा हो। यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, थर्ड पार्टी तो है ही, और कोई थर्ड पार्टी के 4 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे 7 लोग हो सकते हैं या फिर 4 लोग या 3 लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के पीछे पड़ चुके हैं। बहुत तेज़ी से उनके ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको ना उन्होंने कभी सोचा है, ना सोचा था ना आपने। क्योंकि देखिए धोखे का बदला धोखा ही होता और कुछ नहीं होता। आपके साथ धोखा दिया उन्होंने, आपको धोखा दिया, आपके कमिटमेंट को ठुकराया, आपके वादे को तोड़ा। अब वहीं जहाँ ये गए थे आपके वादे को तोड़ के, वहीं से अब इन्हें कॉन्फ्लिक्ट झेलने को मिल रहा है। थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं, बहुत कुछ इनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, गॉसिप किया जा रहा है। ये थर्ड पार्टी में 3, 4, 5 लोग कोई भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के खिलाफ बहुत सारी साजिशें यहाँ पे मुझे चलती हुई दिख रही हैं। आपने ध्यान देना ही छोड़ दिया है। इनके तरफ बहुत बड़ा कोई एक ऐसा इंसिडेंट इनके ज़िंदगी में हो सकता है जो कभी भी इन्होंने सोचा नहीं था। तो आँख के अंधे हो गए थे, दिख ही नहीं रहा था ना कुछ कि आगे क्या हो सकता है इनके जीवन में। आपके बारे में भी बहुत सारी गॉसिप की गई है, बहुत सारी गलत बातें बोली गई हैं, तभी इनको यहाँ पे एंट्री मिली है, ऐसे नहीं मिली है। और इनके ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से तबाही आ रही है।
बहुत तेज़ी से देखिए स्वॉर्ड उठा हुआ है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। हवा इनके विपरीत है, वक्त इनके विपरीत हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आप जैसे इंसान को, बहुत धार्मिक इंसान है आप, बहुत नॉलेज भी है आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपने उस चीज़ पे ध्यान देना बंद कर दिया है। हवा इनके विपरीत है, वक्त इनके विपरीत है, और सब कुछ इनके विपरीत है। आप भी इनके विपरीत हो चुके हैं। आप विपरीत ऐसे हैं कि आप जा तो नहीं रहे कॉन्फ्लिक्ट करने, लेकिन आप कुछ जानना भी नहीं चाहते। ये इतनी शांति इसलिए बनी हुई है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, ईश्वर की, डिवाइन की आपको बहुत नॉलेज है, इसलिए आप बहुत शांति से बैठे हुए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अंधापन है ना इनका, एक दिन लौट के यहीं आएंगे और कहीं जा नहीं सकते ये, क्योंकि आपको ये पता अच्छी तरीके से धोखे का बदला धोखा ही होता है। कोई धोखा देके ये सोचे उसके साथ ईमानदारी होगी तो ये संभव ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त यहाँ पे सही हो रहा है। इस इंसान की वजह से आप खुल के अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन ये भी सही है कि जो आपके लायक नहीं है वो चला गया, और अब वो भुगतेगा भी जो उसने आपके साथ किया ना, वो भुगतान कौन भुगतेगा, वही भुगतेगा। इसीलिए वो गया, इसीलिए उसको निकाला गया आपके लाइफ से, ताकि आपकी उन्नति तरक्की हो सके, आपका वक्त अच्छा हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा इंसान था, विश्वास पात्र इंसान नहीं था। आज अगर धोखा नहीं देता तो कल देता, कल नहीं देता तो परसों देता, धोखेबाज इंसान है ही है। इसीलिए ये वक्त इसका विपरीत हो चुका है, व्हील इसका जो है बर्बादी की तरफ टर्न हो चुका है। ये वक्त इनका सारा कुछ ले करके अब थर्ड पार्टी में सिर्फ इनको डंडे खाने पड़ रहे। थर्ड पार्टी बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट हो सकती है, बहुत बड़ा इसके टीम वर्क है इनका। इसके टीम में 4 से 5 लोग हो सकते हैं, जो अब आपके पार्टनर को बिल्कुल जंजीरों में, जैसे एक डॉगी को बांध के रखते हैं ना, ऐसे ही रखने की कोशिश कर रहे, और अपनी मनमानी जो करवाना चाहते थे वो करवाना चाह रहे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी से इनको निकाला गया जानबूझ के, कि आपका एक बहुत बड़ा लकी टाइम आ रहा है। इनके वजह से आपका टाइम, आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से परेशान थे, तो अभी आपकी ज़िंदगी में शांति का टाइम है। आप स्पिरिचुअल तो है ही, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहते ना, इस गोल्डन टाइम को ये आने ही नहीं देते, इसीलिए इन्हें आपकी ज़िंदगी से आउट किया गया है। और आउट करके जो ये कर्मा इन्होंने आपके साथ बनाया है, उस कर्मा के भुगतने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए इन्हें थर्ड पार्टी में धकेला गया है जानबूझ के। ये यूनिवर्स का कोई मकसद है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा आपका ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है, जो आप अपने ज़िंदगी में भरपूर एंजॉय कर सकें। देखिए, आप कुछ अपनी डेस्टिनी लेके आए हैं ना, किसी दूसरे की डेस्टिनी से तो आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपकी अलग डेस्टिनी है, किसी और की अलग डेस्टिनी है। आपकी डेस्टिनी में अगर कोई खलल करेगा तो यूनिवर्स उसे हटाएंगे ही हटाएंगे। वक्त आपका बहुत अच्छा आ रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे वाटरप्रूफ की एनर्जी आई हुई थी, जो हमने एनर्जी चेक इन किया था, वाटरप्रूफ की एनर्जी आई हुई थी। नाइट के समय आपके ऊपर कुछ भी, अगर ये देखिए डेविल की एनर्जी है, नाइट के समय अगर आपके ऊपर डेविलिश क्रियाएं अगर ये कुछ करते हैं तो आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन है। मुझे हनुमान जी की आपके चारों तरफ एक हनुमान जी की सुरक्षा कवच नज़र आ रही है, जहाँ हनुमान जी का प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। तो रात के समय अगर ये आपके ऊपर कोई डेविलिश क्रिया करते हैं तो उस पर हनुमान जी के गदे का प्रहार भयंकर तरीके से हो रहा है। कमिटमेंट जो इन्होंने आपके साथ नहीं किया, कमिटमेंट तोड़ा, गलत किया, यहाँ पे बहुत भरोसा था, भरोसे को तोड़ा गया, तो यहाँ भी इनका टूट रहा है भरोसा। थर्ड पार्टी इन्हें पूरी, इनके कमाई सब ले चुकी है, जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में था सब कुछ इनका चला गया है। अब इन्हें डंडे के जोर पे रख रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पे फुल मून या फिर न्यू मून पे इनके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं। और इन्हें ना अब ऐसा पेन हो रहा है जैसे कोई बिच्छू डंक मारता है ना,
अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जो बिगाड़ दिया सो बिगाड़ दिया, अब तो वो बन नहीं सकता और वो अब आपके पास आ भी नहीं सकते। इनका कर्मा बहुत भयंकर आपके साथ बन गया। कमिटमेंट तोड़ा था तो कमिटमेंट टूटा है। आप जैसे लकी इंसान को ठुकरा के गए थे, आपके लक से ये बहुत अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की कर रहे थे, पर इन्हें तो सावन दिख रहा था, हरियाली दिख रही थी, तो ये चले गए। रूटीन वे में आपके ऊपर स्पेल्स इन्होंने स्पेल कास्ट करवाए थे, तो अब इनके ऊपर रूटीन वे में ये डेविलिश, ये जो थर्ड पार्टी है इनके ऊपर स्पेल करवा रही है, ताकि अगर ये कभी भी इसके चंगल से निकलने की कोशिश करे ना, तो ऐसा एक वशीकरण इनके ऊपर किया जा रहा है कि ये कभी छोड़ के जाए ही ना, चाहे जो इनसे करवाया जाए। तो यहाँ पे बहुत ही पेनफुल एनर्जीज आ रही हैं। तो पेन आपको दिया है तो उसका भरपाई तो करना। इन्होंने कर्म अननेसेसरी का कर्मा बनाया है। शांति से अगर अपने रिलेशनशिप में रहे होते तो इतने सारे प्रॉब्लम से इन्हें झेलने पड़ते। आपके खिलाफ गॉसिप की है, अब दुनिया में इनके खिलाफ गॉसिप हो रहा है। दुनिया में लोग इनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में पहले इन्होंने थर्ड पार्टी में एंट्री मारने के लिए थर्ड पार्टी से आपके बारे में गलत बातें बोली कि ये बहुत परेशान है आपसे, वहाँ पे एंट्री इनको मिली। अब वो चीज़ें इनके ऊपर लागू हो रही हैं। दुनिया में लोग इनके ऊपर गॉसिप कर रहे हैं, लोग इनकी थू थू कर रहे हैं, चारों तरफ इनकी बदनामी फैल रही है। बदनामी तो जो फैल रही है, तकलीफ़ में भी बहुत ज़्यादा है। ना इनके पास पैसे रह गए, ना इनके पास कोई घर रह गया है, और लड़ाई झगड़े अलग से, बंधन अलग से, इनको जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। वक्त अलग ख़राब हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट रोज़ रोज़ हो रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, स्पेल्स अलग इनके ऊपर हो रहे हैं। चलिए थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। कोई गाइडेंस है तो भी दे सकते हैं, कोई मैसेज रह गया है तो उसे प्लीज़ दीजिए। अनलाइकली, रिकवरी, रोमांस, इफ यू बिलीव, इट इज़ अप टू यू, एंड ट्रस्ट। तो ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आपके जैसा यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा कोई आपको एक नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है, जो ईश्वर के द्वारा भेजा जा सकता है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। तो वैसा ही कोई ना कोई, जहां आपकी ज़िंदगी शांति सुकून से बीत सके, ऐसा कोई पार्टनर नया आपको मिलने वाला है। अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे, तो आपकी ज़िंदगी में फिर से सुख शांति आएगी, हीलिंग मिलेगी आपको। जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में गंवाया है, जो भी आपको इमोशनली जो नुकसान पहुंचा है, उसकी रिकवरी यहाँ पे करने के लिए कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसे आप नहीं पसंद करते, या आपकी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे तो यहाँ पे हटाया जा चुका है। ट्रस्ट, तो आप ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे, एंजल्स पे, हनुमान जी से, तो उनकी गदा आपकी सुरक्षा कर रही है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप करते हैं उतना ही आपकी सुरक्षा होती है, ईश्वर उतना ही आपके आसपास रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अब मैं कुछ आप को इनकी एज बता सकती हूँ, नंबर्स एंड नेम इनिशियल्स बताऊँगी। एज जो है इनकी, यहाँ से हम देखेंगे, एज इनकी है यहाँ पे 42, 53, हाँ 58, 53, 42, 43, ये इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। यहाँ पे 3 नंबर, 5 नंबर 2 टाइम्स है, 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। तो 5 नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5, 5, 5, 5, 5, 5 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
5 सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, 5 मंथ से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। और 5th मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ नई इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले है डी से इनका आपका ये डेविल्स जो 4-5 लोग हैं यहाँ पे, कोई इनका किसी का नाम हो सकता है। डी है, ए है, आर है, पी है, टी है, टी जैसे तरुण, तनिषा, कुछ भी हो सकता है। जी है, गणेश, गौरी, गौरव, कुछ भी हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग से। थैंक यू एंड बाय बाय।